हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम यहाँ मौजूद हैं और आज आपको एक ऐसे प्रेरणादायी व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जिनका नाम है संजय रावत। संजय जी प्रणाम। प्रणाम सर। हाँ, देखिए 16 साल की उम्र में एक व्यक्ति फौजी बनता है। संघर्षों का जीवन, सामान्य परिवार और उसके बाद ज़िंदगी में ऊंचे सपने के बाद जैसे ही वो रिटायरमेंट की बात आता है, उससे पहले उसके पास एक होती है जगुआर जो हम जैसे पर्वतीय लोगों के लिए एक सपना होती है। और खासकर इस उत्तराखंड में जो रह रहा है, उत्तराखंड में ये रहे। फिलहाल ये चर्चा है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की भी, कि डायरेक्ट जो सेल करते हैं आप, उसको भी एक नया आयाम दिया है संजय रावत ने। हालांकि मैं भी इन चीज़ों से बचता हूँ। आपने बहुत सी कंपनियाँ देखी होंगी एमवे टाइप में, और उन कंपनियों में अक्सर हम ये सोचते हैं यार कौन इसमें फंस रहा है। और अक्सर आपको सुनते भी हैं कि जो डायरेक्ट सेल मार्केटिंग करते हैं उनमें हम BMW ले लिया, हमने वो ले लिया, लेकिन आपको उदाहरण नहीं मिलता है। मैंने इनके पास जगुआर अपनी आंखों से देखी है। गाड़ी का नंबर भी खुद बताएंगे। फिलहाल एक इंटरव्यू इसलिए भी कि हमको प्रेरणादायी व्यक्तित्व बनने के लिए क्या करना चाहिए। ये उस कंपनी से जुड़े हैं जिन्हें स्वयं राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। संजय रावत जी, दोबारा मैं आपको स्वागत कर रहा हूँ। नमस्ते के रूप में। 16 साल की उम्र में फौजी जी, और रिटायरमेंट के बाद आने से पहले वो करोड़पति बन जाता है। और आपकी पत्नी भी उसको ज्वाइन करती हैं, ठीक है। और आपकी पत्नी यंगेस्ट अचीवर कह सकते हैं, जगुआर ले ली उन्होंने। तो सर मुझे जानना चाहता हूँ कि एक आर्मी मैन हवलदार के रूप में रिटायरमेंट हुआ और आज आप करोड़पति हैं, कितना अंतर है इस लाइफ में? सर बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि एक सामान्य परिवार, पहली बात तो करोड़पति देखने का सपना, वो छोड़िए, करोड़पति बोलना ही हमारे अभिशाप हो जाता है, हमारे डर का माहौल हो जाता है हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली में। तो पहली बात तो ये कहूंगा कि ये एक ऐसा शब्द है जिसको एक आम इंसान के परिवार में अगर हम करोड़पति जैसा शब्द बोलते हैं तो लोग बोलते नहीं यार ये बेवकूफ बना रहा है या कहीं झूठ बोल रहा है। और ऊपर से एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली जिसके पूरे खानदान में अगर मैं कहूँ तो 5-10 लाख से ऊपर की गाड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो ये चीज सोच पाना बहुत मुश्किल था। और स्टार्टिंग की बात करूँ तो ये सपना बहुत बड़ा था। और रवि भाई, आप तो शायद मुझे बचपन से ही जानते हो, ऐसा तो है नहीं। तो ये सपना मेरा बड़ा था, तो सपना उसको हमने एक अंजाम दिया, उसको हमने एक पहुंच तक पहुंचाया। और उसके लिए होता है अपॉर्चुनिटी, उसके लिए होता है प्लेटफॉर्म। तो जिसकी बदौलत ये चीजें मुझे मिल पाई वो प्लेटफॉर्म है, और वो है हमारी संस्था AWPL, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो जी सर, मुझे जानना है कि अक्सर जो ये डायरेक्ट सेल मार्केटिंग होती है, DSM है, एमवे जैसी है, बजाज भी है, बहुत सी कंपनियां हैं, नाम नहीं लेंगे हम यहाँ पे। अच्छा, लोग जो है जाने में करते हैं, किसी आते हैं, चेन बनानी पड़ती है, बड़ा अजीब सा होता है। जी राइट। इसमें भी वैसे ही अलग है मामला। सर देखिए, बिल्कुल मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। मैं आपको एक बात कर दूं, ये हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, हम यहाँ किसी भी हाल में चेन बनाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हम यहाँ बैठे हैं लोगों को समझाने के लिए कि जब आप मेहनत करते हो तो आप करोड़पति भी बन सकते हो स्वरोजगार के माध्यम से। तो फिलहाल संजय रावत जी, आप बताइए सर, आप कैसे जुड़े और क्या विचार है? सर मैं आर्मी में ही था, और आपको मैं पहले से बताऊं, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डीपली बताता हूँ। मैं 16 साल की, मतलब मेरी 16 साल उम्र पूरी नहीं हुई थी तो मैं आर्मी में ज्वाइन कर चुका था। ओके। तो 16 साल मैं जब पूरा हुआ, मेरा आर्मी के अंदर ही मेरा पूरा हुआ, फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। अब ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद मेरे सपने तो बड़े थे, मुझे मतलब एजुकेशन इतना नहीं ले पाया था कि मैं ये कहूँ कि मैं बहुत अच्छे गजटेड रैंक पे चले जाता है, बहुत अच्छे पोस्ट पे चले जाता। 10 पास का करके बच्चा क्या कर लेगा। तो इस काम को जब मैंने करना शुरू किया तो सपने बड़े थे, तो कुछ ना कुछ मुझे चाहिए था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से मैं अपने सपनों को पंख दे सकूं। तो पंख देने के लिए अगर बताऊं तो कुछ चीजें मुझे समझ में आ रही थी। नेटवर्क मार्केटिंग की ऐसी कुछ बहुत सारी कंपनियां जिसका खट्टा मीठा अनुभव था। 2018 में मेरे एक दोस्त मिले मुझे, जिनके माध्यम से मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में और ज्यादा समझने को मौका मिला। अब विश्वास कैसे हुआ, क्योंकि आपने जो बात बताई थी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां आती, जुड़ने वाला बिजनेस फ्रॉड करके चले जाती है, लोगों को बेवकूफ बना चले जाती है, लोगों की मानसिकता क्या हो जाती है, नेगेटिव मानसिकता हो जाती है। तो यहाँ पर क्या था, मेरी भी मानसिकता नेगेटिव थी कि फौजी आदमी खून पसीने की कमाई, मैं क्यों भाई इन चीजों में पढ़ूं। मेरी 50,000 सैलरी, मैं तो खुश था ना, एक फौज की लाइफ, पहाड़ के अंदर सेटिस्फाई लाइफ, राइट, बिल्कुल अच्छे तरीके से सेटिस्फाई, तो मैं भी कमा रहा था। लेकिन जब मेरे सपनों को पंख देने वाली जब मेरी कहानी आई तो मुझे लगा कि ये जब अपने फौजी लोग, क्योंकि ये जो हमारी संस्था है AWPL, ये पूरी फौजियों की कंपनी है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि MD सर भी हमारे साथ जॉब कर चुके हैं, हम लोग एक ही यूनिट में थे, एक ही आर्मड कोर में हम लोग थे। तो मुझे वहां से भरोसा जगा कि ये आर्मी वाले झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो आर्मी वालों ने इस कंपनी का निर्माण किया, तो मेरा हक बना कि नहीं, ये फौजी लोग
ईमानदारी की कमाई खाएंगे, नमक रोटी खा सकते हैं, लेकिन किसी के साथ धोखा नहीं दे सकते। तो इस वजह से वहां से मेरी शुरुआत हुई थी 2018 जनवरी से। जी अच्छा जी। अच्छा, तो आपकी धर्मपत्नी को आपने इससे जोड़ा? मैंने सबसे पहले अपनी वाइफ को इसमें नामांकित किया, उनका आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया इस संस्था के अंदर, और फिर वहां से एक शुरुआत करी जी। और नौकरी रहते हुए 2020 में आपने जगुआर भी खरीद ली? जी सर। क्या बात है। देखिए, जगुआर कार के बारे में इसलिए है क्योंकि इस पर गाना भी बना हुआ है और आम परिवार के नहीं है। और ये बताऊं, मैं उत्तराखंड में शायद आप दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर नहीं सर, मैं उत्तराखंड की तो बात नहीं करूंगा। जिस समय 2020 अक्टूबर जी, ये मैं 18 अक्टूबर को हमने परचेस करी थी, और उस समय नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 2 जगुआर थी। अच्छा जी हाँ, जगुआर एक्सअप 2 ही जगुआर थी, और दोनों जगुआर का मैं आपको नंबर बताऊंगा। पहली जगुआर 0005 जो हल्द्वानी के अंदर है, और दूसरी जगुआर, मतलब इसको फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं, क्योंकि लग्जरी थी तो मुझे चाहिए था लग्जरी नंबर, तो मैंने भी 0005 लिया था। लेकिन बाद में जब पता चला कि हम दोनों गाड़ियों का नंबर 0005 है, और जो 0005 हल्द्वानी के अंदर भी चल रही थी वो भी AWPL संस्था से हमारे रॉयल डायमंड लीडर, मेरे मित्र, मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर महेश पंसर की थी, तो वो भी 0005, वो भी AWPL से ही है। और दूसरी गाड़ी जो नैनीताल की थी जो आई थी वो भी 0005, वो भी जगुआर, इसी रामनगर UK 198 0005, वो मैंने परचेस करी थी। यानी ये तो आपने मान लिया कि जब हम DSM यानी डायरेक्ट सेलिंग वर्किंग करते हैं तो उसमें आप अगर ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं तो आपको जगुआर जैसी गाड़ी भी खरीद सकते हैं। और इस उम्र, अभी सर उम्र क्या होगी आपकी? सर मेरी एज, ऐसे बोलते हैं एज और सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। अंडर 40 के आसपास ही? जी, अंडर 40 हूँ। देखिए, 40 साल से कम उम्र में करोड़पति बनना, आप समझ सकते हैं कि वो भी ईमानदारी से। और देखिए, ऑर्गेनिक आपके पास प्रोडक्ट हैं, शुद्धता की गारंटी आपके साथ है, और शुद्धता के साथ कोई चीज बेचना। और बातों बातों में आप बता रहे थे कि जो भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसमें शुद्धता तो है ही जी। जीवन के लिए जो जरूरी दवाइयां होती हैं जी, कई बार हम दवाइयां लेते हैं लेकिन उसमें मिलावटी होती है। हाँ बिल्कुल। आप शुद्धता की गारंटी देते हैं जी। और मैं इसके ऊपर एक बात आपको और बताता हूँ। पहली चीज, ये जो हमारे प्रोडक्ट जितने हैं ना, ये हम दवाई के नाम पे बेचते ही नहीं है। हाँ। ये तो आयुर्वेदिक हर्ब्स है सर। हाँ। ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम जाने अनजाने में भी हम अपने घर की चीजों में यूज करते हैं, वो चीज हम देते हैं। बस ये था कि कहीं ना कहीं हम इन चीजों को भूल चुके थे, हम अपनी संस्कृति को भूल चुके थे। हम उस संस्कृति के उन्हीं आधारित आयुर्वेदिक को फिर से प्रमोट करते हैं, लोगों के पास ले जाते हैं, भैया इन चीजों से आपके हेल्थ में सुधार हो सकता है भविष्य में कोई जाने अनजाने में कोई बीमारियां आपके पास आने वाली, उन बीमारियों से आप बच सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब मेरे मामा की शादी हुई थी, इनके परिवार में, मतलब इनकी जो बहन है वो मेरी मामी होती हैं, और पीरू मदारा में शादी हुई थी। ये छोटे थे मुझसे, बहुत छोटे, और बहुत छोटे थे, वहाँ पे मासूम सा लड़का, और सामान्य परिवार है। तो जब मुझे पता चला कि भैया एक करोड़पति आदमी भी है जिसमें जगुआर है, मैंने कहा यार हमारे रिश्तेदारों में जगुआर भी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार बताइए कि, और ये मैंने कहा ये ऐसा क्या काम करते हैं। फिर मुझे पता चला ये तो मैंने कहा यार पहला व्यक्ति ऐसा होगा जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है और जगुआर भी लेके बैठा हुआ है, तो फिर जाने की उत्सुकता होगी। देखिए, एक चीज और, इस लैब में बने रहिएगा, आपके पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत सफल होने वाले हैं। वर्तमान जो दौर है जी, आपका आयुर्वेदिक दवाइयों का दौर है जी, शुद्धता का दौर है जी, भारतीय सनातनी संस्कृति से जुड़ने का दौर है। और वहाँ पे आप, हालांकि मैं ये नहीं कहूँ कि एलोपैथी चीज बुरी होती है, वो भी बहुत जरूरी है लाइफ, लेकिन उससे बचने से पहले ही आप दवाइयाँ लेते हैं, उसको लेकर आप करोड़पति भी बन गए इस उम्र में। तो उत्तराखंड में कौन से नंबर में है आप? सर मैं उत्तराखंड की अगर बात करूँ तो मैं सेकंड टॉप पे हूँ। सेकंड टॉप पे है जी। देखिए, सेकंड टॉप पे उत्तराखंड में है। फिलहाल इससे ये जुड़ने वाला माध्यम क्या है मैं आपको इस नहीं बताऊंगा, ये अगली रिपोर्ट में हम बताएंगे। फिलहाल मैं सर आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ, मुझे कुछ बताएंगे कुछ प्रोडक्ट उनमें क्या है। लेकिन हाँ, एक चीज सर, हाँ ये देखिए, ये मैं दिखाऊँ आपको, ये क्रीम है, ये क्रीम मैंने अभी यूज की और आप यकीन नहीं करेंगे, ये क्रीम है जो इतनी शानदार लगी। और ये देखिए, इस क्रीम को देखिए आप, ये आपके टूथब्रश क्रीम है, थोड़ा सा लेना है और ये आपको शानदार यूज करने वाली है। ये देखिए आप, और भी ऐसे प्रोडक्ट देखिए। ये तो आपने यूज किया है? मैं भी यूज किया, अभी जस्ट यूज किया। की कीमत क्या सर? मुझे पहले बताइए। अच्छा, कीमत तो बाद में देखिए, आपने यूज किया कैसा लगा? रियली लगा? हाँ। कितना लिया था आपने? देखिए, मैंने इसको खोल के उन्होंने दिखाया, चने के बराबर हल्का सा लिया, और अपने और आपको ब्रश यूज करने की होती नहीं है, आपको करना है और 10-15 बार रब करना है और आपके दांत बिल्कुल साफ है, यानी आपको कीड़ा नहीं होगा, कोई सेंसेशन भी नहीं है। हाँ, सेंसेशन नहीं है, राइट। ठंडा गर्म हम पहाड़ में ज्यादा लगता है। हाँ, ठंडा गर्म वो सब खत्म करता है, पायरिया की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर जाता है। पायरिया की देखिए, यानी
बदबू आ रही है मुंह में। कई देखिए, कई हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियां वो दावे करती हैं कि हमारे पास हम ये करेंगे वो करेंगे। ये सामने प्रोडक्ट है, हम पहले यूज करते हैं, रिजल्ट देते हैं, उसके बाद लोगों को बताते हैं कि अब आपको अच्छा लगे तब शेयर कीजिए। लेकिन देखिए एक चीज है, इनकी कंपनी से मैं एक बार दिखाएंगे सर, मेरा दिखाओ लोगों को इसके बारे में। ये आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं डाटा बताता हूँ, डाटा के आधार पे बताऊंगा। ये 2023 का डाटा है जो मैं आपको दिखा रहा था। ये 2023 का डाटा है। इसमें सबसे बेस्ट चीज, वैसे तो बहुत सारे अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स फंक्शंस की मिलते रहते हैं हमें, लेकिन इसमें आपको एक अवार्ड दिखाता हूँ जिसका नाम है चैंपियन ऑफ चेंज। जी जी, ये मिलता है राष्ट्रपति द्वारा, राइट। आपको ये फोटो दिखाऊंगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये हमें 2 बार बैक टू बैक मिल चुका है। एक बार मिला है प्रणब मुखर्जी द्वारा, और दूसरी बार मिला है हमें जो गोवा के राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी, उनके द्वारा। और महाराष्ट्र के, जी हाँ, महाराष्ट्र के राष्ट्रपति थे भगत सिंह कोश्यारी, उनके द्वारा 2 बार हमें बैक टू बैक मिल चुका है। अच्छा, ये देखिए इसमें ये जो अचीवर्स हैं, ये देखिए 2020-21 नहीं, ये चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड हमें 2021 के मिले। ये डायरी 23 की है। हर साल हमारी कंपनी डायरी लॉन्च करती है, बताती है। अच्छा। और ये 2023 का डाटा है ये हमारे पास। देखिए 2023 डाटा में इस कंपनी में लग्जरी कार अचीवर 200 एवं, जिसमें आप भी शामिल हैं। हाँ, करोड़पति 200 एवं, जिसमें आप भी शामिल हैं। जी, क्या बात है। देखिए मैं तो 25 लाख से ऊपर कमाने वाले, 50 लाख से ऊपर कमाने वाले, और टोटल कार अचीवर्स 1000, मतलब जिन्होंने छोटी बड़ी कार लेकर 1000 लोग हमारे साथ शामिल थे। लेकिन ये 2023 का डाटा है। अगर मैं आज की करंट की बात करूं 2025 का, तो लग्जरी कार अचीवर्स हमारे पास 350 लोग हैं, जिनके पास 50 लाख से लेकर और 3.5 करोड़ तक की गाड़ियां मेंटेन करते हैं। ये हमारी संस्था की ताकत है, हमारी AWPL की ताकत है, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। देखिए केडी ठाकुर जी कह रहे हैं जी, रोजगार तो ये ऐड करो। ये ऐड चेन वाली चीज नहीं है। ये चेन नहीं है, ये चेन नहीं है यहाँ पे जी। ये देखिए आप, देखिए यहाँ चेन नहीं है। लोगों को समझाया नहीं जा सकता है, पहली बात तो ये है। हाँ, ये चीज है, मत लेना भाई। बेकार है। अच्छा। देखिए, अच्छे बुरे सिलसिले चलते रहेंगे, लोगों को जवाब मिलता रहेगा, लोग जवाब देते रहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इस इंडस्ट्रीज के अंदर अगर ये लोग जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, क्या वो लोग संजय रावत से कभी प्रोडक्ट लिए हैं? हाँ। और अगर किसी व्यक्ति से लिए हैं, तो जाने अनजाने में हो सकता है उनको उस तरीके से उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज को या उस प्रोडक्ट की क्रियाकलाप को जिस तरीके से यूज करना वो नहीं समझाया गया है। अब देखिए मैं और भी, देखिए सर मैं और भी चाहूंगा, बताएंगे सर आप। जी, ये देखिए हमारे पास एक लिवोडॉग रस है। ऐसे हमारे पास ना लगभग 350 प्रोडक्ट है जी, 350 प्रोडक्ट है। ये अकेला एक लिवोडॉग रस है जिसके अंदर कम से कम जो इंग्रेडिएंट्स हमारी आयुर्वेदिक मिली हुई है, ये 14 जड़ी बूटियों का रस इसमें मिला हुआ है। अच्छा। अब सीधी सी बात है, मैंने क्या कहा, बीमारी के ऊपर हम नहीं दे रहे हैं, हम किसके ऊपर दे रहे हैं, बीमारी से पहले दे रहे हैं। तो आप बीमारी से पहले इसको यूज करके अपने हेल्थ में होने वाली परेशानी से बच सकते हैं। हम गारंटी नहीं दे रहे हैं, फिर से बात बता रहा हूं, मैं गारंटी किसी प्रोडक्ट की ये नहीं दे रहा हूं कि आप इन बीमारियों के ऊपर आपको बीमारी ठीक हो जाएगी। मैंने क्या कहा, इन प्रोडक्टों के क्वालिटी की गारंटी दे रहा हूं कि जो भी इनके अंदर हब्स पड़े हुए हैं ना, वो उस क्वालिटी, उच्चतम क्वालिटी के हैं। अगर इसको जाकर आप कहीं पे भी, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी आपको लैब टेस्ट करवाओगे तो आपको उतनी ही मात्रा में उतनी ही क्वालिटी इसमें मिलेगा। 19 और 20 का भी फर्क नहीं होगा। अगर मैंने 20 बताया तो 20 ही रहेगा, 20 ही रहेगा जी। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ कई चीज सर, ये यानी जो भी आयुर्वेदिक में बनती है वो सारे प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है जी। ये देखिए आप। अच्छा, चाहे च्यवनप्राश हो गया, शहद हो गया, सब चीजें, एवरीथिंग, हाँ, सारी चीजें पॉसिबल है। ऑर्गेनिक फूड भी है, ऑर्गेनिक फूड भी है हमारे पास। हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हमारे पास जैविक खेती को हम बढ़ावा देते हैं। हाँ। जैविक खेती में जैसे हमारे पास 4 चीजें हैं, तो जैविक खेती में हमारे पास टॉनिक का काम करती है। हमारे पास पेस्टिसाइड्स नहीं है। अगर हम क्या है कि हम छिड़काव के लिए हम पेस्टिसाइड देते हैं, पेस्टिसाइड नहीं, हमारे पास ऑर्गेनिक 4 चीजें हैं जो सीधा सीधा एक तरीके से आप बोलते हैं टॉनिक का काम करती है खेतों के ऊपर। उनको भी उपयोग करके लोग अपनी खेती को रासायनिक से बचा देते हैं। अब आपको पता है रासायनिक के प्रभाव, दुष्प्रभाव कितने सारे हैं। दुष्प्रभाव इतने हैं कि कई सारे मतलब जटिल से जटिल समस्याएं, जटिल से जटिल बीमारियां, और अगर मैं कहूं कैंसर तक के रोग होने में कोई अगर कहूं तो कोई कम बात नहीं है। कैंसर तक के रोग उनसे होते हैं। तो हमारे ऑर्गेनिक से लोग अपनी आपूर्ति भी बढ़ा देते हैं, खाद्य आपूर्ति का बढ़ावा कर देते हैं। ऊपर से उनका जो खेत होता है वो हमेशा ऑर्गेनिक बन जाता है। ऑर्गेनिक बन जाता है। अच्छा सर, इसके बारे में बात कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल सर, देखिए एक्चुअली में इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। जी जी, देखिए जो आप चीज देखिए, जो लाइव देख रहे हैं, अब जो चीज हम आपको दिखाने वाले हैं
वो वर्तमान में महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज वरदान है, वरदान आप समझ सकते हैं। देखिए सर ये हमारा एक सैनिटरी पैड है, राइट। अब एक्चुअली में क्या होता है ना, हम जिस संस्कृति और जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, हम लोग इसके ऊपर बात नहीं करते हैं, और पुरुष वर्ग तो कभी बात करता ही नहीं है। कारण क्या है सर? क्योंकि एक झिझक होती है, एक शर्म होता है, एक हया होता है। अब सबसे बड़ी अगर समस्या महिलाओं के अंदर किसी चीज से होती है तो वो होता है सैनिटरी पैड का यूज। अब जो साधारणता हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो सैनिटरी पैड चल रहे हैं, बहुत सारी कंपनी को चल रहा है, मैं नाम लेकर तो किसी को आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारी कंपनी को चल रहा है। तो एक सैनिटरी पैड के अंदर अगर ब्लड को ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है तो उसके अंदर 20 ml, 40 ml, 50 ml, लमसम 60 ml हम मान ले, और मुझे नहीं लगता कि 60 ml तक कोई कंज्यूम करता है। लेकिन मैं जिन सैनिटरी पैड की अगर बात करूं तो इसको मैं डेमो के साथ आपको दिखा सकता हूं कि ये इसकी ताकत क्या है। पहली बात, मैं इसकी ताकत को बताने से पहले बताओ, इसके अंदर एक चिप भी है। अच्छा, उस चिप की क्वालिटीज ये है कि वो ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। अच्छा। जी हाँ, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा सैनिटरी पैड के बारे में। आपको बता दूं कि पिछली बार हमारी संस्था के एक लीडर्स ने धामी जी को इसका डेमो भी दिया था। अच्छा। और वो वायरल भी हुआ है काफी। ये आप पैड दे सकते हैं। तो देखिए, जितने लोगों को भी इन प्रोडक्ट्स में संदेह है वो लाइव डेमो आप देख सकते हैं। इस सैनिटरी पैड में एक चिप भी है जो डिटॉक्सिफाई करता है। देखिए, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लड को। जी देखिए, क्योंकि एक्चुअल में है क्या, जो सैनिटरी पैड है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कभी जरूरत नहीं होती है सर, बोलते हैं। अब ये सैनिटरी पैड मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने जी ये लगाया, राइट। जी जी, ओके। अब इसमें तो देखिए आप, ये इसमें चिप है, और इस चिप के कारण देखिए, ये देखिए एक पानी रख दिया गया है यहाँ पे। तो लाइव डेमो आपको दिखाने वाले हैं कि जो सैनिटरी पैड है ये महिलाओं के लिए कितना उपयोगी है। क्योंकि जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, जो गुप्त बीमारियाँ कह सकते हैं, उन सारी गुप्त रोग से बचाने के लिए देखिए आप, इस पानी को रखा गया है। मैं किसी भी सैनिटरी पैड को डेमो के लिए नहीं रखा हूँ, सिर्फ अपने वाला है। और कोई भी अपने घर में टेस्ट कर सकता है, अपनी महिलाओं के जितने पैड्स है उसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं कि एक्चुअली में क्वालिटीज क्या है, ये कितना ml है। सर इसमें आपको पहले ml दिखा दूं। इस ढक्कन के अंदर ये लास्ट 30 ml, राइट। जी जी जी। अगर देखेंगे सबसे ऊपर वाला जो है वो 30 ml का है। जी जी जी। अब मैं 30 ml एक बार में डाल रहा हूँ। जी, पहली बात बता दूं, 30 ml में बहुत सारे ऐसे सैनिटरी पैड है हिंदुस्तान के जो फेल हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद ही ये देखिए। ओके, अच्छा, ओके। कितना डाला? हाँ, 30 ml। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अमूमन जो एक सैनिटरी पैड होता है वो 20 से या 30 ml ही। अब एक जो पैड है, इसके बारे में कहा जाता है कि कम 100 ml लिक्विड को ये अब्जॉर्ब कर सकता है। ये देखिए आप, तो लाइव डेमो आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये इस प्रोडक्ट की खूबसूरती है। ये टिश्यू पेपर है जी। ओके। टिश्यू पेपर को मैंने क्या किया, इसके ऊपर, अच्छा, ओके। कितना ml डाला था सर मैंने? 30। ओके, 30 ml डाला था। सैनिटरी पैड को मैंने इसके ऊपर ये रखा और ये अपने हाथों से प्रेस किया। ओके सर। ओ माय गॉड, बिल्कुल सूखा है। ओके, अभी थोड़ा सा और टेस्ट करें। जी हाँ। तो 30 ml वो हो सकता है, कोई लोग कहे सर 30 ml तो एब्जॉर्ब करता है, राइट। हाँ। अब हम देखिए लाइव डेमो देखिए आप, ये प्रोडक्ट है जिन्हें लगता है कि बेकार है, फर्जीवाड़ा है, वो देखिए आप। ये कितना है? ये भी 30 है। 30 है। ओके, फिर से डालना शुरू करते हैं। जी हाँ। देखिए टोटल इस पैड में 60 मिलीलीटर, और यही डेमो माननीय मुख्यमंत्री धामी के सामने भी हो चुका है। ओके, और दिखाने का मकसद ये है कि आप शुद्धता की गारंटी आप यहाँ देखिए। देखिए ये फिर से ओके। ये एक्चुअली में क्या था, पानी थोड़ा साइड में गिर गया था, मैं उसको वो कर रहा था, ठीक है, कि उसमें आ जाए। अब ये फिर से मैंने सैनिटरी पैड के ऊपर रखा। जी, बस जी, बिल्कुल जी, हल्का सा यहाँ पे वो सब पैड के ऊपर जो साइड में पानी गिर गया था उसकी वजह से लेकिन बीचों बीच में कहीं भी गीला महसूस नहीं हुआ। ये इसकी क्वालिटीज है। 60 ml डाल चुका हूँ, इसके ऊपर मैं और भी डाल सकता हूँ, लेकिन ये क्वालिटीज इसलिए टेस्ट करा रहा हूँ कि 60 ml में बहुत सारे पैड फेल हो जाते हैं। और अगर मजे वाली बात बताऊं, चलिए इसके अंदर मैंने पानी डाला है ना, जी हाँ। पानी होना चाहिए। अब हम आते हैं थोड़ा सा इस पैड को फाड़ के, कैसा चलेगा? जी हाँ, ये देखिए क्या है। ओके, हाँ, अच्छा, ये जेल तैयार हो चुका है। अच्छा, इसीलिए पानी को ये वो कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ओके, इसके अंदर होता क्या है, मैं इसी में दिखाता हूँ आप लोगों को, कि लोगों को लगे सर नया डाल दिया है, नया हो सकता है, या चिप नया होगा, या कुछ ये अलग से इन्होंने बनाया होगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा और डेमो दिखाऊंगा। जो
अच्छा, ये है वो चिप? ये वो चिप है। अच्छा, ठीक है। देखिए इस चिप का भी कमाल देखिएगा, जो उन्होंने दावा किया है कि ये जो ब्लड है आपका, गंदा ब्लड, थोड़ा सा बात कीजिए, एक सेकंड मैं इसको ट्राई करता हूँ, आप कंटिन्यू रखिए। तुलसी पटवाल जी कह रही हैं डेमो हमने भी किया था, बेवकूफ बनाते हैं। तुलसी पटवाल जी हमारी बहू रानी, ये देखिए फिलहाल, ये देखिए प्रोडक्ट हैं आपके, ये देखिए, और कंपनी आप देख पा रहे हैं, ये कंपनी है आपकी और प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट हैं। और देखिए ये जो चिप अभी निकाली गई है इस पर डेमो होने वाला है, ये देखिए आप लोग। फिलहाल कई ऐसी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं और आयुर्वेदिक कंपनी की दवाइयाँ थोड़ा महंगी होती हैं और उन महंगी दवाई में गारंटी होती है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं। लेकिन देखिए मैंने अभी जब मैं यहाँ आया हूँ, मैंने इस पेस्ट को यूज़ किया और हल्का सा लिया अपने हाथों में, उंगली में, और मैंने उसको ब्रश किया तो मैंने अच्छा महसूस किया, साफ था। और कुछ देर में फिलहाल देखिए जो डेमो यहाँ पे आने वाला है, उस डेमो को देखिएगा आप लोग लाइव रवि के बिंदास बोल में देख पा रहे हैं। और देखिए दिखाने का मकसद ये है कि जो भी आप लें शुद्धता उसमें कितनी है। और इन्होंने ये कहा कि माफी चाहूँगा, इन्होंने ये कहा कि जो हम गारंटी दे रहे हैं शुद्धता की, यानी जो भी चीज़ हमने बोले हैं प्रोडक्ट उसमें एक एक है। मान लीजिए जैसे ये एक है आपके लीवर के लिए, इस लीवर में जितने भी ग्रेडियंट हैं वो सारे इसमें मिले हुए हैं, यानी कोई। अब देखिए जो डेमो ये देने वाले हैं, ये क्या चीज़ है? सिप्लाडीन। सिप्लाडीन क्या काम आता है? ये चोट में लगाने का काम है जी। हाँ, ओके। मैंने क्या किया जी, इसके अंदर डाल दिया, राइट? ठीक है, देखो उन्होंने डाल दिया है इसको पानी के अंदर, ठीक है जी। हाँ, और मान लीजिए ये आपका ब्लड है, सोच लीजिए आप, और उसके अंदर हमने ये हमारा वो चिप, जी हाँ, जी हाँ। अब ये चिप को हमने डाल दिया, राइट? जी हाँ। ओह, अब ये जो बोल रहे थे कि अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, हमने डेमो किया है, सर ये आपकी आंखों के सामने है, आप बता सकते हैं क्या है रिजल्ट? देखिए अभी आपने देखा लाइव कि इसके अंदर डाला था बीटाडीन, जो छोटे वाला सिप्लाडीन, और उसके बाद जो चिप डली हुई है इस सैनिटरी पैड में, उसने इस पानी को क्लीन कर लिया है। कहने का मतलब यह है कि जो पैड आपने लगाया हुआ है, क्योंकि जब आपके ब्लड हो गया उसे डिटॉक्सिफाई करना, उसे क्लीन करना, उसके जो गंदगी है, इन्फेक्टेड ब्लड को क्लीन करना, ये काम है इस चिप का, जो आपने भी लाइव डेमो देख लिया है। फिलहाल महिलाओं की शुद्धता के लिए, उनके जो बीमारियां ना हो, कई सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, वो यहाँ पे हैं। और चूंकि फौज जो आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं उनके द्वारा बनाई ये कंपनी है, इसलिए इसको हम लोग ये भी नहीं कर सकते, जी डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, जो ये मन में लोग कह रहे हैं कि मत लेना, हाँ, फर्जीवाड़ा, जी जी जी, क्योंकि देखिए नेगेटिव जो होते हैं एकदम से करते हैं, क्या कारण रहा होगा? मतलब सर एक्चुअली में क्या है ना, ये गलत लोग नहीं है, ये लोग जो बोल रहे हैं सच है सर। हाँ, एक्चुअली में क्या है, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी के द्वारा ठगे जा चुके हैं। कोई ना कोई कंपनी वाले इनको आए और वो टोपी घुमाए। और पहाड़ी लोग एक्चुअली में हम बहुत ईमानदार होते हैं सर, पहली बात तो ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा करते हैं। अब यकीनन बताइए कि मुझे भी इस चीज़ों के ऊपर मैंने कहीं ना कहीं खट्टे मीठे एहसास थे, तो मैं तो इससे, और ऊपर से फौजी आदमी, खून पसीने की कमाई, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि भाई ऐसा हमारा कहीं पे फ्रॉड हमारे साथ हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गलतियां होती है लोगों को। तो मैं जितने भी लोग नेगेटिव कमेंट्स कर, मैंने क्या कहा, सर उनकी गलतियां नहीं है सर, उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है। तो जहां लोग एक्सेप्ट कर नहीं सकते, उनके साथ कुछ दूसरी कुछ ऐसी अनभिज्ञ कंपनियां, या तो मैं बोलूं एजुकेशन की कमी होने के कारण, और या तो फिर कहीं ना कहीं वो टोपी पहनाने वाला धंधा, कि 2 का 4 वाले धंधे में जुड़े थे, कुछ ऐसे नकली प्रोडक्ट पकड़ाकर उनको 2 से 4 बनाने का जो धंधा उनको बताया गया था, तो उसमें ठगे जा चुके हैं। तो उसकी वजह से वो लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। हम प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं, मैंने आपको बिल्कुल नहीं कहा सर हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ बिल्कुल मत जुड़िए साहब, लेकिन कम से कम अपने हेल्थ के ऊपर सुधार कीजिए। देखिए जो भी चीजें हैं, देखिए दरअसल ये है कि जितनी भी चीज़ आप मार्केट से भी लेते हैं कई बार, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आयुर्वेदिक से एक, जैसे मेरा गले में बड़ी दिक्कत होती है तो मैंने वो दवाई ली, तो वहाँ भी मुझे ज़्यादा असर नहीं आया। पर मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि वो दवाई बेकार है, असर करती है। देखिए यानी जो भी आपके पास है, जैसे ये है आपका तुलसी ऑयल, ये पंच तुलसी है, पंच तुलसी है। असर इस पंच तुलसी के क्या फायदे हैं? सर ये पंच तुलसी, पहली बात इस तुलसी के बारे में बताइए, ये हमारी भारतीय संस्कृति की हमारी तुलसी जो पूजनीय है। तो इसमें 5 तुलसी जो होती है ना, उसका अर्क है। अर्क
मतलब उसके जो बीज है ना, हाँ, उसका तेल है। अब इसका मैं अगर आपको बताऊं, इस तेल को आपने क्या करना है जी। मतलब मैं आपको चैलेंज के साथ बता रहा हूँ कि आप मार्केट के अंदर जाइए, तुलसी लीजिए, हाँ, और पीजिए, राइट। तुलसी लीजिए और पीजिए। करना क्या है कि जब कोई व्यक्ति आपको देने वाला हो तो आपको बताएगा सर इसको 5 बूंद डालना है, इसको 10 बूंद डालना पानी के अंदर। जी। मैं आपको सामने से बता रहा हूँ, 1 गिलास पानी के अंदर 2 दिन ही, सॉरी माफी चाहूंगा, 2 बूंद भी अगर कोई डालता है ना, तो कोई नया व्यक्ति होगा तो उसको बहुत ज्यादा मतलब वो होगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं तो इतना बोलूंगा, जो तुलसी यूज करते हैं आप मार्केट का, जो भी किसी भी संस्था का आप यूज करते हैं प्रोडक्ट, तो हमारी तुलसी का सिर्फ 1 बूंद डालना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि भैया तुलसी की क्वालिटीज क्या है। और अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन गुनगुने पानी के साथ सिर्फ 2 बूंद डालकर सुबह सुबह खाली पेट अगर पिएगा, तो ये समझिए कि उसकी दिनचर्या एक तो अच्छी बन जाएगी, और वो जो पिछले दिन जो उसने जितने केमिकल्स, क्योंकि केमिकल्स युक्त फूड हमारे पास है ही सर, हम केमिकल बहुत सारी केमिकल जाने अनजाने में खाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। तो सेम डेमो मैं इसका भी दे सकता हूँ आपको, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर समय भी आपको पता है कम है, तो इसका आप ये कीजिएगा कि इस तुलसी को आप चेक कर लीजिए कि एक्चुअली पानी में डाल के पीने में इसका टेस्ट कैसा है। अच्छा, उनको बहुत ही तीखी लगेगी? जी सर, अच्छा, है इसकी तो अगर मैं खोलूंगा तो हॉल में स्मेल आ जाता है इसका। एक ही ड्रॉप से? सिर्फ 1 ड्रॉप से। जी हाँ। देखिए जितने भी लोग हैं, देखिए एक्चुअली आयुर्वेदिक सामान कभी गलत हो ही नहीं सकता, और अगर कहने वाले है कि कंपनियां जो भी बनाती हैं आयुर्वेदिक में, जो उसके औषधि गुण है ऑलरेडी वो आपके पास होने ही होने हैं। सेकंड जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है आयुर्वेदिक औषधियों की, आपके पास शुद्धता होनी चाहिए। और सर ये भी हो सकता है कि जो आयुर्वेदिक सामान होता है उसका फायदा आपको लेट पहुंचता है, लेकिन दुरुस्त पहुंचता है। आपको एक और चीज बताता हूँ सर, ये पहली बात, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें लाइव देख रहे हैं और जो हमें बाद में लाइव देखेंगे, सर इसमें एक देखना छोटा सा टैग लगाना है। जी हाँ, ये सर आयुष मंत्रालय का स्टैंडर्ड मार्क है जी। ओके, हाँ। आप अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेते हो, किसी भी संस्था का लेते हो, तो सबसे पहले ये जरूर चेक कर लेना कि उसके प्रोडक्टों में आयुष मंत्रालय का स्टैंडर्ड मार्क है या नहीं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट की शुद्धता, कि आपकी एक्चुअली में उस क्वालिटी को मेंटेन कर रही नहीं कर रही है आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट, तो ये दर्शाता है। तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी संस्था है सर जो आयुर्वेद के नाम पे चल तो रही है, लेकिन स्टैंडर्ड मार्क मेंटेन नहीं कर रही है। और देखिए और हमारे सभी प्रोडक्टों के अंदर है। हाँ जी हाँ, प्लीज सर। देखिए मैं इसलिए इस कंपनी में भरोसा कर सकता हूँ, एक तो ये कि मेरे रिश्तेदार है और मैंने इनको अपनी आंखों के सामने सामान्य परिवार से आज करोड़पति बनते हुए देखा, जयगुआर सबसे। और दूसरा जो सबसे बड़ा भरोसा है कि जब यहाँ पे इस कंपनी को स्वयं राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, यानी नीति आयोग ने इसको वेरीफाई करके किया है। यानी जब माननीय राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने इस कंपनी को सम्मानित किया है, देखिए, और ये अवार्ड मिला हुआ है 2020 और 21 में, तो हम इस कंपनी को गलत कैसे ठहरा सकते हैं? ये और देखिए ये इनके सारे प्रोडक्ट भी हैं, देखिए आपको सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और जो भी प्रोडक्ट हैं आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑनलाइन मंगा सकते हैं आप लोग। देखिए एक बार चेक करने में, हाँ देखिए, लेकिन हाँ सर देखिए ये सारे प्रोडक्ट हैं आपके वेलनेस प्रोडक्ट्स जी, सारी चीजें आपको मिल रही हैं। देखिए ये देखिए आप, वाह। आगे चलते हैं जी। मैं सर देखिए होता क्या है, बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड्स हैं हमारे पास, बहुत सारी चीजें हैं। ओके। अभी मैं आपको बताऊंगा, रिसेंटली एक हमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड मिला है। ओके। मैं थोड़ा सा, जो हमारे व्यूअर्स ज्यादातर हमारे लोकल होंगे, रामनगर से भी होंगे, बहुत सारे लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, हमारी हिंदुस्तान की पहली ऐसी संस्था है जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम इसलिए अंकित किया गया है, हम लोगों ने लगभग 40,000 लोगों को ऑफलाइन ट्रेनिंग रामनगर के अंदर दिया था। अच्छा जी हाँ, ऑफलाइन ट्रेनिंग। आप इसको गूगल सर्च कर सकते हैं, नेट में सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि 2024 का रिकॉर्ड है हमारे पास, 2023 का रिकॉर्ड है हमारे पास, जो 40,000 लोगों को। पहली बात आप समझिएगा सर, ये संस्था हमारी जो है दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 के अंदर हमारे पास हमारी संस्था का हेड ऑफिस है जी। ओके। हमारी संस्था लोगों को ट्रेनिंग कराने पूरे हिंदुस्तान से कहाँ लेकर आ रही है? उत्तराखंड, रामनगर, जिम कॉर्बेट। ओके। मैं इस चैनल के माध्यम से ये समझाना चाहूंगा कि कई लोगों को लगता है कि यार गलत चीजें हो रही है, गलत काम हो रहा है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। हमारे एमडी सर माननीय श्री संजीव कुमार सर आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है, पहला चीज ये। दूसरा, वो लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए जिम कॉर्बेट ला रहे हैं। जिम कॉर्बेट अगर ला रहे हैं तो ये मुझे बताइए कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इन लोकल लोगों का कितना बेनिफिट हो रहा होगा? ऑब्वियसली बात है। अगर उस होटल में, अगर वो होटल चल रहा है तो होटल मालिक का फायदा हो रहा होगा। मैं थोड़ा सा बात
क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग के नेगेटिव जवाब हो सकते हैं कि सर इतने सारे लोग ऐसा वैसा कुछ भी हो सकता है। अब आप सोचिए कि होटल मालिकों का फायदा हो रहा होगा, लेकिन जाने अनजाने में होटल मालिक के पास या होटल के पास अगर कोई सामान पहुंच रहा है तो वो किसके थ्रू पहुंच रहा होगा? आप लोकल लोग। अगर वहां सब्जी पहुंच रही है तो किसके थ्रू पहुंच रहा होगा? अब मुझे बताइए कि अगर ये वहां पर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ परचेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं ये हमारे लोकल लोगों का बहुत बड़ा बेनिफिट है। और मुझे एक बात का जरूर इसमें मैं साफ करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों को एक टैगलाइन लगा हुआ है उत्तराखंड के लोगों के लिए। मैं माफी चाहूंगा इस शब्द को बोलने के लिए, लेकिन हर बार सुनने को मिलता है कि और कई मीम्स बनते हैं उत्तराखंड के लोगों के लिए, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन सच है ये बात कि लोग बोलते हैं कि उत्तराखंड के लोग होटलियर ही होते हैं। हाँ, होटल में बोलते हैं। और कई बार मैंने ये भी सुना है, मतलब बुरा मुझे भी लगता है, क्योंकि मेरे भी भाई बंधु हैं जो होटल में काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई खा रहे हैं, लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि उत्तराखंड के लोग बाहर स्टेट में जाकर और कुछ प्लेट धोने का काम करते हैं। ये गलत नहीं है, ये सच है। हम क्यों ना एक ऐसा काम करके लोगों को अपने पहाड़ से पलायन में रोकने का एक सिलसिला कायम कर सकते हैं। क्या मुझे एक चीज बताइएगा सर। हाँ। चलिए ठीक है, कई लोग के सवाल होंगे कि सर ये पैसा कमा रहे हैं, ऐसे कमा रहे हैं, वैसे कमा रहे हैं। मैं मान सकता हूँ पैसा कमा रहे हैं। एक मैं इस पॉइंट को जोड़ना चाह रहा हूँ कि पैसा तो हम कमा ही रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए ना कि एक व्यक्ति अगर पैसा कमाता है, कोई भी इंडस्ट्री वाला होता है, तो उसके साथ या कोई भी बिजनेसमैन होता है, तो अपने साथ कितने लोगों का भला करता है? कितने लोगों का भला करता है, बिल्कुल। अब इस सिस्टम के माध्यम से अगर आज मैं पैसा कमा रहा हूँ सर, कुछ नहीं, लगभग मेरे साथ 5 लाख परिवार इस संस्था के साथ सिर्फ मेरी वजह से, इस संस्था की वजह से जुड़ा हुआ है पूरे हिंदुस्तान से। अगर मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात करूं तो लगभग 1 लाख लोग मेरे साथ इस संस्था के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अब मुझे बताइए, 1 लाख का बिल्कुल मैं कम कर देता हूं, 5000 लोग होंगे एक्टिव। हाँ। जो हमेशा इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं, पैसा कमाना चाह रहे हैं। 5000 लोगों की अगर घर की जरूरत की चीजें, घर का खर्चा अगर हमारी संस्था में काम करने से अगर पूरा हो रहा है, हाँ, तो बताइए मैं कोई गलत काम कर रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। और देखिए एक चीज और है, देखिए चूंकि आयुर्वेदिक सामान है तो शुद्धता की गारंटी होगी। हाँ, लोग चाहते हैं, हमारे वहाँ सर एक चीज और है ना, लोग ये सोचते हैं कि फायदा उन्हें तुरंत पहुंचे। नहीं, वो नहीं हो सकता। वो क्योंकि आयुर्वेदिक चीजें हैं, तुरंत फायदा नहीं पहुंचने वाला। हाँ। और ये होगा। फिलहाल लाइव को थोड़ी देर में खत्म करेंगे, लेकिन एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि देखिए हमारे गढ़वाल के, हमारे उत्तराखंड, हमारे पहाड़ के इस युवा ने देखिए आज एक सम्मान भी मिल रहा है। आप सोचिए, रॉयल डायमंड सेलिब्रेशन जी। मैंने जितने भी देखे मार्केटिंग में, कोई व्यक्ति ने देखा कि जो सुना है, लेकिन पहली बार देखा। देखिए होटल आग रुद्रपुर में 7 सितंबर को इनका सम्मान होने जा रहा है। वाह सर, इसके रिजल्ट देखिए, ये है वो संजय रावत। और मैं चाहूंगा जितने भी लोग मेरे मित्र हैं, जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं, जिन्होंने यहाँ पर अच्छे और बुरे जैसा भी उनकी मनसा हो वैसा वो कमेंट किए, मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना आशीर्वाद देने और हो सके सच को देखने के लिए, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में सच्चाई है या नहीं है। तो 7 सितंबर को मेरी तरफ से आप सादर आमंत्रित है होटल आर्क रुद्रपुर के अंदर। वहां एक छोटा सा सेलिब्रेशन है। होटल आर्क के लगभग 2,500 से 3,000 लोग हमारे साथ वहां जुड़ेंगे, मुझे आशीर्वाद देने आएंगे। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपके जितने व्यूअर्स है इस चैनल के माध्यम से उन सभी को इनविटेशन है मेरी तरफ से। मेरा एक छोटा सा सम्मान समारोह है। आप ही का बेटा, आप ही का भाई, आप ही का बच्चा, इसी आपके लोकल एरिया से संजय रावत। जी हाँ, तो आप सभी लोग आमंत्रित है। सर कोई वेबसाइट है आप लोगों की? जी सर, AWP अगर करके सर्च करेंगे आप, अच्छा, तो अच्छा। हमारा वेबसाइट मिल जाएगा। हाँ, इसमें कहीं देखिए फिलहाल ये प्रोडक्ट है और लेना ना लेना वो आपके हैं। लेकिन देखिए अच्छा, ये हीरोज हैं जो सबको मिले हुए हैं। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, देखिए सबको गाड़ियाँ यहाँ देखिए आप, ये देखिए। ये भी आप, ये MD सर है हमारे, डॉक्टर मिस्टर मामचंद रायपुरिया जी। ये भी आर्मी से रिटायर्ड है। देखिए आर्मी द्वारा बनाई गई है, तो इसलिए शुद्धता के मकान, क्योंकि आर्मी वाले कभी भी झूठ तो नहीं बोलेंगे, गलत तो नहीं देंगे प्रोडक्ट। ये देखिए आप, ये हमारे अचीवर्स है। या हो सकता है कि प्रोडक्ट थोड़ा महंगे हैं क्योंकि आयुर्वेदिक है, तो उसके कारण लोग जरा वो करते होंगे यार। हाँ, बिल्कुल राइट, ऐसा मुझे महसूस होता है। साबुन वाबुन सब बेचते हैं आप लोग? एवरीथिंग, सब चीज, सुबह उठने से लेके और रात को सोने तक के। ये वेबसाइट अगर सर्च करेंगे www.slps.com, तो आपको वहां पर सारी जानकारी हमारी मिल जाएगी। अगर आप गूगल में भी SLPS करके सर्च करते तो हमारा पूरा वेबसाइट खुल जाता है, वहां से आप सर्च कर सकते हैं हमारे प्रोडक्टों की जानकारी और हमारी जानकारी। तो मैं चाहूंगा सर, रवि भाई, मेरी तरफ से भी सबसे पहला इनविटेशन आपके लिए है कि आप 7 सितंबर को लोगों को सच दिखाने के लिए, क्योंकि आपका चैनल सच दिखाने के लिए फेमस है पूरे रामनगर एरिया में, तो मैं चाहूंगा 7 सितंबर के दिन आप सच दिखाने रवि के बिंदास बोल के साथ 7 सितंबर को जरूर आ रहे हैं। सर मैं इसलिए नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे बेटे का उस दिन बर्थडे 7 तारीख को। ग्रेट सर। और मेरा जो बेटा है वो उस दिन 15वें में लग जाएगा,
तो 15 साल की जो उम्र है वो होती है मेरा बेटा परमार्थ, मेरे दिल का टुकड़ा और मैच्योर भी है, समझदार भी छोटी उम्र में, तो उसका बर्थडे इस बार हम धूमधाम से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन आपके जो वीडियोस होंगे मुझे भेजिएगा जरूर। लेकिन मुझे एज ए बीइंग अ पर्वतीय, बीइंग उत्तराखंडी, प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरे उत्तराखंड में एक सामान्य परिवार का बेटा जिसने 10th क्लास के तुरंत बाद फौज ज्वाइन कर ली थी और आज जगुआर घूम रहा है, वही 5 साल पहले ले चुके हैं। आप सोचिए कितना प्राउड फील है। देखिए जितने लोगों ने कमेंट किया, मुझे लगता है कि जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं वो दवाइयाँ लेट असर करती हैं, लेकिन उन दवाइयों की शुद्धता की गारंटी चूंकि आर्मी वाले हैं मैं भी दे सकता हूँ। फिलहाल आप देखते रहिए बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत। और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, देखते रहिएगा इनके वेबसाइट को। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक